एक सुनियोजित तरीके से बनाई गई है। पूर्व से मुझे टारगेट किया गया था कि यूट्यूबर बम जायसवाल और भोपाल सिंह उर्फ कृष्णनंदन सिंह के द्वारा। ये बहुत बड़ा जाल पहले से इन लोगों का एक बहुत बड़ा रैकेट है, जिस रैकेट के तहत ये लोग काम करते हैं और अक्सर थाने के इर्द गिर्द भी ये लोग पाए जाते हैं। घटना 13 तारीख की है। घटना 13 तारीख को है। 13 जून को मैं अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराने गया था। 8 बजे ज्ञानी राय, जो किसी का परम मित्र है, के दुकान के आगे गाड़ी लगा दिया और चाबी और गाड़ी दोनों उसको दे करके चला गया। 10 बजे के 50 मिनट पर उसको फ़ोन किया कि ज्ञानी मेरा गाड़ी धुलाई हो गया। उसने कहा आपका गाड़ी साफ़ हो गया। हम 160 रुपया लेकर के, हमारे पास कुछ नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, हाथ में कोई चाबी नहीं था, सिर्फ 160 रुपया लेकर के लुंगी और गंजी पहने में आया और बोला कि मेरे गले में पैसा रख दीजिए। वो सामने खड़ा था, हमने उसके गले में पैसा रख दिया। इसके बाद उसने बताया स्थान से मैंने चाबी लिया और एक चॉकलेट लिया और वहाँ से चला गया। और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। 5, 5:30 बजे मुझे किसी यूट्यूबर ने ही बताया कि आपके खिलाफ जो है न्यूज़ चल रहा है। तो यार कौन सा न्यूज़ चलेगा मेरे खिलाफ, मुझे समझ में नहीं आया। तब दैनिक जागरण के अभय सिंह जी ने मुझे फ़ोन किया कि क्या बात है। तब मेरा माथा ठनका। तब मैं देखता हूँ ऐसी ऐसी बात है। भोपाल सिंह लाइव होकर के बोल रहे हैं कि सम्मानित शिक्षक का चोला ओढ़ करके चोरी करते हैं। दूसरी तरफ बम जायसवाल की रिपोर्ट चल रही है, जबकि नियम है किसी भी घटना में अगर FIR जब तक नहीं होती है, जब तक घटना का सत्यापन नहीं होता है, तो आप किसी न्यूज़ को वायरल नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने लीक से हट के काम किया, क्योंकि ये लोग इसी तरह के पेशेवर हैं और इसका बहुत सारा साक्ष्य भविष्य में मैं IT सेल को दूंगा। उसके बाद मैं थाने गया, वहीं कहीं आवेदन लिखा, आवेदन लिख करके तुरंत थानेदार साहब को दिया और मेरा वहाँ कैमरा CCTV फुटेज में मैं कैद हूँ। संध्या के समय की बात है। इसके बाद लगातार मैं पूछते गया क्या मेरे आवेदन पे क्या हुआ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं। फिर लगातार इसके बाद मेल की बात होने लगी कि मेल कर लिया जाए, लेकिन प्रतिष्ठा नीलाम होकर के मेल करके क्या करूँगा मैं। मेरी वो स्थिति हो गई जो कि मुझे आत्महत्या की स्थिति आ गई मेरी। और मेरी पत्नी ने मुझे समझाया कि यदि आप आत्महत्या कर लेते हैं तो फिर आपके ऊपर चोरी का धब्बा लग जाएगा, आपको फाइट करना है। आप सदैव गलत के विरुद्ध फाइट किया, आपको फाइट करना होगा। और बहुत इंतजार के बाद इसके बाद हमने पूछा थाना प्रभारी को कि मेरा क्या हुआ। बोला आपके जो लगाया गया आरोप उसका जांच होगा। फिर अपर थानाध्यक्षा सुष्मिता कुमारी जी उसके दुकान पर गई, उसका CCTV फुटेज खंगाला। उसके बाद श्री उज्ज्वल कुमार जी पुलिस सब इंस्पेक्टर वो गए, उसने खंगाला। हमने दोनों से बात किया। दोनों क्या कहा कि नहीं आपके विरुद्ध कोई तरह का कोई आरोप नहीं, क्योंकि आपको खाली हाथ है और ये आपको फंसाया गया है। वो ऑडियो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद जब FIR नहीं हुआ, जब मेल की बात होने लगी, तो मैं आज दिनांक 21 तारीख को 21 जून को पुणे आया और SP साहब को आवेदन दिया और IT साहब से फिजिकली मिला और IT साहब को मैंने सारी बातें बताई बैठ करके। उन्होंने आवेदन स्वयं स्वीकार किया और उनसे बातचीत करके मैं बाहर आया और सारे चैनल वालों को हमने अपना का कॉपी दिया। तो SP साहब नहीं, SP साहब आवेदन रिसीव कर चुके, बहुत बिजी थे। अच्छा। IT साहब बोले कार्रवाई होगी, आप निश्चित रहिए। आश्वासन दिए, बिल्कुल आश्वासन दिए एकदम। और अच्छे लोग हैं SP साहब भी और IT साहब बहुत अच्छे लोग हैं। ही इज बेस्ट मैन ऑफ, बहुत अच्छे लोग। अच्छा, कितने रुपये का चोरी का आरोप लगाया गया? 20 रुपये का चोरी का आरोप है मेरे ऊपर। 20 रुपये का? मात्र 20 रुपये का चोरी का आरोप है। अच्छा, तो ये क्या लग रहा है आपको, बदनाम करने का साजिश है? बिल्कुल 110% यही काम। और ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा,
ये मामला मैं ह्यूमन राइट कमीशन भी जाऊंगा पटना, IT सेल भी जाऊंगा और ये मामला विधानसभा में भी उठेगा। ये पहले भी इसने 2-3 घटना किया है। मेरे मित्र हैं मेरे कुमार, जो इंस्पेक्टर थे, कोरोना काल में उनकी गाड़ी मेरे यहाँ लगी थी। इसने उसका फोटो लेकर के, वीडियो लेकर के तत्कालीन DSP के ऑफिस में किसी को भेज दिया था और उसके बाद इसके ऊपर प्रेशर बनाया था, जो मैंने आवेदन में लिखा भी है। क्या चीज़ का प्रेशर बनाया था? क्या चीज़ का प्रेशर बनाते तो बोल तो नहीं सकते, इसके चलते बेचारे सस्पेंड भी हो गया उस समय। अब परेशानी हमको झेलना पड़ा। अच्छा, हाँ, ये तभी से इसका दिमाग फिरा हुआ है और इसके चलने का बोलने का तरीका जो देखिएगा लगेगा सबसे बड़ा थानेदार यह स्वयं है। उससे बोला हूँ कि थाने का CCTV फुटेज और थाना प्रभारी के मोबाइल को खंगाला जाए तो पता चलेगा इसके दिन भर में कितना बात होता है, कितने बारी थाना जाता है और क्यों जाता है। ये कौन सा रजिस्टर्ड पत्रकार है, क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार जायसवाल। कहाँ घर है आपका? अजोकोपा।